15 सितंबर 2023 की बात है। एक महिला दरोगा अपने ही थाने के एसएचओ के सामने खड़ी होती है। डरी हुई, सहमी हुई, उसके आंखों में आंसू। वो कुछ कहना चाहती है लेकिन बोल नहीं पा रही थी। इतने में एसएचओ बोलता है कि क्यों खड़ी हो, इतना देर से क्यों खड़ी हो। तो वो महिला दरोगा बोलती है कि बहुत हो गया सर, अब रहने दीजिए, शोषण करना बंद कर दीजिए सर। एसएचओ बोलता है मैं समझी नहीं तुम क्या बोल रही हो। फिर महिला दरोगा बोलती है कि सर आप समझ नहीं रहे सर, बात बहुत आगे पहुंच चुकी है, जमाने के पता चल जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा सर। दरअसल आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, कृपया आप रहने दीजिए सर, शोषण करना बंद कर दीजिए। इतना सुनते ही एसएचओ गंदी गंदी गालियाँ देता है और खड़े होकर उस महिला दरोगा के पेट में एक ज़ोर से लात मारता है। वो महिला दरोगा गिर जाती है, वहीं पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश अवस्था में ही हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। किसी तरह वो हॉस्पिटल पहुंचती है। वहाँ पे जब उसका नींद खुलती है तो डॉक्टर बोलती है कि आपका पेट में जो बच्चा था वो मर गया, इसीलिए आपको मजबूरन अबॉर्शन करना पड़ा। ये महिला चिल्लाती है, रोती है, अपने आप पछतावा करती है क्योंकि ये शोषण का शिकार हो रही थी। अपने ही थाने में अपने ही एसएचओ के द्वारा इसको शोषण किया जा रहा था। आज कहानी है इस महिला दरोगा की, आज कहानी है इस थानेदार की जो अपने ही थाने के लेडीज दरोगा को शोषण कर रहा था। आज कहानी है इस महिला दरोगा के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं सोच तक में आप सभी का स्वागत है। पटना की एक सच्ची घटना है। जक्कनपुर थाना है पटना में, टोटल 67 थाना है, उसमें से एक जक्कनपुर थाना है। आज कहानी है उसी थाना का। वहाँ पे एक सुदामा कुमार सिंह करके दरोगा जो एसएचओ हैं वो तैनात रहते हैं। वहीं पे एक महिला दरोगा तैनात होती है। एसएचओ बोलते हैं कि अमृता, तुमसे एक केस के सिलसिले में बात करनी है, तुम कृपया करके मेरे सरकारी आवास पे आ जाओ। महिला दरोगा बिना सोचे समझे उनके सरकारी आवास पे चली जाती है। वहाँ पे जैसे ही उन लोग दोनों बैठते हैं, दरोगा बोलता है, एसएचओ बोलता है कि अमृता तुम चाय पिएगी या कॉफ़ी। अमृता बोलती है, वो महिला दरोगा बोलती है कि नहीं सर रहने दीजिए, मैं कुछ नहीं लूँगी। फिर भी वो एसएचओ किचन में जाता है, कॉफ़ी बनाता है, 2 कप में कॉफ़ी लेके आता है। दोनों सोफे पे बैठते हैं और वो दोनों मिलकर कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीते पीते उस महिला दरोगा का कब नींद आ गया पता ही नहीं चलता है। और जब वो नींद खुलता है उसका, तो वो बिना कपड़े के न्यूड अवस्था में सोफे पर लेटे पाए होती है। वो कुछ समझ पाती, उतने देर में उसका ध्यान घड़ी के ओर जाता है। वो सोचती है कि मैं अभी तो 10 मिनट पहले यहाँ आई थी, 10 मिनट में मेरे साथ क्या हो गया। उस महिला को फिर याद आता है कि हाँ सर तो 10 मिनट पहले ही अभी मुझे बुलाए थे केस के सिलसिले में बात करने के लिए। का ध्यान एक दीवार की ओर पिक्चर पे लगा हुआ जाता है तो वहाँ पे देखती है कि ये उसी एसएचओ का सरकारी आवास पे आई हुई थी जिनसे बात हुआ था कि आप आओ, एक केस के सिलसिले में बात करनी है। और जब उनको कॉफ़ी दिया जाता है, उस लेडी दरोगा को कॉफ़ी दिया जाता है, तो उसको कब नींद आ जाता है उसको कुछ पता नहीं चलता है। और बेहोश के हालत में उसके साथ इज्जत के साथ खेला जाता है। वो जब होश में आती है तो अपना तन को झकने का कोशिश करती है, रोती है, बिलखती है, चिल्लाने लगती है। इतने में दरोगा बोलता है कि अमृता तुम न्यूड बहुत अच्छी लगती हो, तुम बिना कपड़े के बहुत अच्छी लगती हो, देखो ये वीडियो, देखो वो फ़ोटो। दरअसल वो दरोगा उस बेहोशी अवस्था में उसके साथ रेप करता है और काफ़ी सारे वीडियो, काफ़ी सारे पिक्चर कलेक्ट करता है अपने फ़ोन में। और वो दिखाकर उस लेडी दरोगा के साथ बार बार जैसा चाहता था वैसा उसको यूज करता रहा। काफ़ी समय बीत गया, यूज करते करते हमेशा बुलाता था अपने आवास पे और उस महिला दरोगा की इज्जत के साथ खेलता था। वो महिला दरोगा कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके पास गंदी गंदी तस्वीर था, उस महिला दरोगा के तस्वीर था, वीडियो था, फ़ोटो था, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी।
और वो दरोगा जो एसएचओ था, जक्कनपुर थाना का एसएचओ, वो जब चाहता उस महिला का यूज कर रहा था, जब चाहता था जिस रूप में उसको बुलाता था और यूज कर रहा था। जब काफ़ी समय बीत गया, काफ़ी समय बीत जाने के बाद ये महिला दरोगा प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट हो जाती है तो इस दरोगा को बताती है, एसएचओ को बताती है कि सर अब रहने दीजिए सर, अब जो हुआ इस बात को यहीं द एंड कर दीजिए सर, इस बात को ख़त्म कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है सर। और इतने में ही दरोगा को गुस्सा आ जाता है और उस महिला दरोगा को ज़ोरदार पेट पे लात मारता है, और उसका बच्चा इतना तेज़ लात मारता है कि पेट में पल रहा बच्चा डेथ कर जाता है, और उसको जबरन अबॉर्शन करवा दिया जाता है। उसके बाद उस एसएचओ के द्वारा उस महिला को धमकाया जाता है, डराया जाता है कि तुम समझ नहीं रही हो मैं कितना पावरफुल हूँ। मुझे इस थाने में दरअसल 3 साल हो गए हैं, इस जक्कनपुर थाने में मुझे 3 साल हो गए हैं, यहाँ से मेरा अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है, तो तुम मेरे पावर को अंदाज़ा लगा सकती हो, मैं तुम्हें सस्पेंड करा सकता हूँ, मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ। और अब महिला दरोगा के पास कुछ नहीं था, उसका इज्जत भी बचाना था, उसका शादीशुदा ज़िंदगी भी बचाना था, और इस डर से वो एसएचओ जैसा चाहता था उस दरोगा का यूज करता था। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद कुछ दिन पहले उस थाना में ही महिला दरोगा और उस एसएचओ के बीच काफ़ी बहस होती है, काफ़ी नोक झोंक होता है, काफ़ी दोनों के बीच तकरार होता है। अब जो ये बात डॉक्टर, एसएचओ और उस महिला दरोगा के पास था, अब ये बात निकलकर पूरे थाना स्टाफ के पास फैल जाता है। जो भी थाना में जितने तैनात थे स्टाफ, चाहे वो होमगार्ड हो या और दरोगा हो या पुलिसकर्मी, सबको पता चल जाता है, और धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल जाता है, पूरे ज़माना को पता चल जाता है। तब जाके महिला दरोगा, सरकारी महिला दरोगा अपने पति और एक रिश्तेदार के साथ पटना के पुलिस मुख्यालय में पहुंचकर वो वहां सारी बातें अपने बताती है, उस दरोगा का सारे करतूत बताती है। और उसके बाद पुलिस मुख्यालय के जो हेड होते हैं वो SC/ST थाना का ये ऑर्डर देते हैं कि इस महिला दरोगा का जो भी केस है, जो भी शिकायत है, उसको दर्ज किया जाए। और SC/ST थाना में इनका शिकायत दर्ज हो गया है, और इसके बाद महिला आयोग के पास भी इनका केस चला गया है। ASP स्वीटी सहरावत और SP भरत सोनी मिलकर दोनों इस केस का जांच कर रहे हैं, और कम से कम समय में, सही ढंग से कम समय में इनका जो करतूत किया गया था और सच को प्राप्त कर रहे हैं। और जिनका भी गलती होगा इनमें जो भी गलती, या तो महिला दरोगा की गलती होगी या तो SHO को गलती होगा, जिनका भी गलती होगा बख्शा नहीं जाएगा। मामला तुल जब पकड़ा तो इस SHO को ट्रांसफ़र करके सहरसा भेज दिया गया। उसी बीच जब ये सिलसिला चल ही रहा था तो ये SHO 30 नवंबर को छुट्टी ले लेता है। छुट्टी लेके और ये बोल के चला जाता है कि मैं 6 दिन में वापस आ जाऊंगा, लेकिन काफ़ी दिन, 1-1.5 महीना बीत गया और पिछले 20 जनवरी तक ये अभी तक वापस नहीं लौटा है। और इसी बीच मामला तुल पकड़ने के लिए और ज़्यादा बात ना फैले इस चीज़ से बचने के लिए इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सहरसा थाने में। तो आज इस महिला दरोगा और इस SHO का कहानी था। काश ये महिला पहले हिम्मत दिखाई होती, काश ये महिला पहले दिन से हिम्मत दिखाई होती तो बात इस मोड़ पे नहीं पहुंचता। तो जय हिंद दोस्तों।